नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना। आज का विषय है शनि की ढैया से मुक्ति कैसे पाएं। तो दोस्तों, दर्शकों, हमारे सभी जातकों के ऊपर कभी न कभी शनि की ढैया का प्रकोप जीवन में आता है और इनकी 4 श्रेणी होती हैं। ये 4 श्रेणियों में शनि की ढैया आती है। इसी प्रकार 4 श्रेणी में शनि की 7.5 आती है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। तो आइए आज हम ढैया को जड़ से ख़त्म करने का उपाय बताते हैं कि शनि की ढैया में जीवन में लेने के देने पड़ जाते हैं। आप ये समझ लें कि अगर आप बहुत मेहनत करके थक गया है आपका पूरा परिवार और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके काम बनने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं शनि की ढैया का प्रकोप है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते तो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी सुयोग्य ज्योतिषी से करवाएं, उससे परामर्श लें। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर शनि की ढैया कौन सी श्रेणी की चल रही है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन सी श्रेणी की चल रही है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे, कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे और हमारे सभी दर्शकों से अनुग्रह है कि कृपया वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करेंगे तो आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी आपकी समझ में नहीं आया, छूट गया, तो आपका उपाय ना करने के बराबर, आप करेंगे भी वो ना करने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से आपको फल नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है अंत तक। आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि किसी भी जातक के ऊपर यदि शनि की ढैया चल रही है तो आपको करना क्या है, यह सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के मध्य आपको एक गिरी का छोटा गोला लेना है, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी गोला हो। उस गोले को ऊपर से ऐसे काटना है कि उसका छेद जो है ज़्यादा बड़ा ना हो, और वहाँ पर उसको काटने के बाद गोले को आप ड्राई फ्रूट होता है, पंचमेवा जिसको बोलते हैं, उसमें 5 तरह का मेवा और चीनी, अगर खांड हो तो ज़्यादा बढ़िया है, देसी गुड़, अगर ये नहीं उपलब्ध है तो आप चीनी भी ले सकते हैं। उसमें वो पंचमेवा चीनी में सारा मिक्स करके, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं और जिसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, याद रखें ध्यानपूर्वक इस बात को, मेरे गांठ बांध ले मैं क्या कह रहा हूँ। परिवार के घर के जितने सदस्य हैं सब जो है उस गोले में थोड़ा थोड़ा करके उस गोले को भरते जाएं। सभी लोग, परिवार के जितने सदस्य, और जो जिसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है वो तो विशेष रूप से उसको भरे सभी लोग। और एक चीज़ को इस बीच में आपको और ध्यान रखना है कि भरते समय आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। आप गोला भरते जाएं और इस मंत्र को आप बोलते जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिवार के जितने सदस्य गोले को भरेंगे तो वो गोला जो है पूर्ण रूप से भर जाएगा। और गोले को भरते समय जब शनि का मंत्र बोलें तो उस समय शनि देव से यही प्रार्थना करें कि हे शनि देव, हमारे घर में मंगल कृपा अपनी बरसाएं, मंगल कार्य मेरे घर में आरंभ हो, सुख समृद्धि हमारे घर में आए और आपकी कृपा से हमारे बिगड़े सारे काम बन जाए। गोले को भरते हुए मन में ऐसा संकल्प आपके होना चाहिए और शनिश्चराय मंत्र का मन ही मन आपको जाप करते रहना चाहिए। और जब गोला भर जाए तो जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति के सर से पहले 7 बार उतारना है, चढ़ाना नहीं है, 7 बार उतारना है। और 7 बार उतारने के बाद फिर घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को अपने सर से 7 बार उस गोले को उतार लेना है। और उस गोले को उतारने के बाद आपको करना क्या है कि आप
को एक पीपल के पेड़ पे, अगर पीपल का पेड़ है तो बहुत बढ़िया, अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो बट का वृक्ष, पीपल और बट वृक्ष दोनों ही बहुत ही अच्छे वृक्ष होते हैं, और वहाँ पर जाना है। जा करके यदि घर का मुखिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि घर का मुखिया नहीं जा सकता तो जो है जिसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है वो चला जाए, अगर वो भी जाने में असमर्थ है तो घर का कोई भी सदस्य चला जाए, और जा करके शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या बड़ के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद करके, और उस जो आपने मतलब गोले को भरा है पंचमेवा से, वो सभी सदस्यों ने मिलकर के उसको गड्ढा खोद करके और पीपल के जड़ के नीचे उस गोले को दबा देना चाहिए, रख देना चाहिए। और उस गड्ढे को रखने के बाद गड्ढे में गोले को मिट्टी उसके ऊपर डाल देना चाहिए। याद रखें कि उसका थोड़ा सा सिरा जो है वो ऊपर का निकला हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके बाद जब वहाँ से आप जाने लगें तो शनिदेव से प्रार्थना फिर दोबारा करना चाहिए कि हे शनिदेव, आप हमारे घर में मंगल करें, और आपकी कृपा के द्वारा जो हमारे कुंडली में हमारे परिवार पर ढैया चल रही है वो आपकी कृपा के पात्र के द्वारा इस उपाय से वो शांत हो जाए, शुभ कार्य आरंभ हो, सभी अरिष्ट शांत हो जाए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। और इसके बाद आपको एक थोड़ा सा और उपाय करना है। वो क्या है कि उस जो गोला दिखाई दे रहा था उस पर कोई एक ढूंढ के पत्थर रख देना है। अगर पत्थर रख देंगे तो उसमें कोई जानवर आकर के, कुत्ता बिल्ली, उसको निकाल के नहीं ले जाएगा और वो सुरक्षित वहाँ पर रहेगा, तो इसलिए वहाँ पर पत्थर रख देना चाहिए। लेकिन जो ऊपर की सूरी मैंने बताया था वो दिखाई देना चाहिए, इसका ध्यान रखें, पूरा नहीं ढकना है, थोड़ा सा वो दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद आप आ जाएं। आने के बाद आप देखेंगे, अब सोचेंगे कि इसके करने से लाभ में क्या मिलेगा, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे या जो बड़ के पेड़ के नीचे आपने ये कर्म किया है, वहाँ पर ढैया जो है 2.5 साल का होता है, तो आपने 2.5 साल का भोजन आपने चींटियों के लिए इकट्ठा दान कर दिया है। समझे? ये जो आपने कर्म किया है, ये 2.5 साल का भोजन चींटियों के लिए आपने दान कर दिया इकट्ठा ही। अब जो है कुछ दिन में देखेंगे कि वहाँ चींटियाँ आकर के और कीड़े मकोड़े उस गोले को, उसके अंदर जो पंचमेवा और खांड या चीनी भरा है उसको शनै शनै धीरे धीरे अपना भोजन बनाएंगे, खाना प्रारंभ कर लेंगे। जैसे जैसे वो कीड़े मकोड़े चींटियाँ जो है 2.5 साल में उस भोजन को खाएंगे, वो तृप्त होंगे, वैसे वैसे आपको आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और उसी दिन से